हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माधव। हाउ आर यू? कैसे हो सभी लोग? आज मैं ज़रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के यहाँ पर आया हुआ हूँ कि बहुत सारे जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड में, उनमें एक वर्ड्स को लेकर के एक जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन है जिसमें वो कह रखा सीबीएसई ने कि मैथमेटिक्स को उन्होंने क्या किया, 2 लेवल में डिवाइड कर दिया। एक को उन्होंने कहा कि एक बेसिक लेवल होगा और दूसरे को उन्होंने कहा कि एक स्टैंडर्ड लेवल होगा। अब एग्जामिनेशन से पहले जब एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे 10th में, तो स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि आपको बेसिक लेवल लेना है या स्टैंडर्ड लेवल लेना है। अब बच्चों को ये तो पता है कि बेसिक लेवल, जैसा कि नाम से लग रहा है कि बेसिक लेवल है तो मतलब कि क्वेश्चंस इजी होंगे, स्टैंडर्ड लेवल है तो क्वेश्चंस कुछ स्टैंडर्ड के होंगे, ठीक है। बट कन्फ्यूजन बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के इसमें है कि आखिर बेसिक लेवल को लेने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें में इसमें सारे डाउट जो भी आपके इसके हैं, मैं आज इस वीडियोज़ में सब कुछ आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है, ताकि कुछ भी आपके क्वेश्चंस ऐसे बचे ही ना कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट थिंग, मैं सीबीएसई का ही एक सर्कुलर है उसी को ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसमें सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने फर्स्ट ऑफ ऑल की एक अपना नोटिफिकेशन लाया। उन्होंने कहा कि भाई मैथमेटिक्स को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। एक को बेसिक लेवल कर दिया था, दूसरे को स्टैंडर्ड। बेसिक और स्टैंडर्ड लाने का मतलब उनका ये था कि जो बच्चे आगे की क्लास में 11th 12th में मैथ्स को लेकर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर से 10th में थोड़ा मेंटल प्रेशर को कम किया जाए, ठीक है। काफ़ी प्रेशराइज रहते हैं कि यार कैसे पास होऊंगा मैं, मैथमेटिक्स में क्या करूं, तो उन्होंने एक बेसिक लेवल लाया कि जिसको केवल मैथमेटिक्स में पास होना है, ठीक है। तो बेसिक लेवल के मैथ को चूज़ करें और आराम से पास होकर निकल जाए। और बिल्कुल गारंटेड इसमें है कि अगर आप स्टैंडर्ड लेवल में आप 60 मार्क्स लाते हो तो बेसिक लेवल में आपके 70 75 15 से 20 मार्क्स के आसपास आप इंक्रीज कर सकते हो काफ़ी ईजिली, ठीक है। क्योंकि पेपर इस बार के भी देखा, काफ़ी बेसिक लेवल के जो पेपर्स थे वो काफ़ी ईजी थे। अब क्वेश्चन ये, कुछ क्वेश्चन इसमें जो अक्सर करके लोग पूछते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें सीबीएसई ने खुद जो उन क्वेश्चंस को लिया, उसका आंसर दिया है। फर्स्ट उन्हें पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड लेवल एंड द बेसिक लेवल ऑफ द मैथमेटिक्स इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन 2020, ठीक है। कहा कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो सीबीएसई ने क्या कहा कि द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इज द स्टैंडर्ड लेवल एग्जामिनेशन, स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल्स क्वेश्चंस पेपर शैल बी बेस्ड ऑन द सेम सिलेबस। सिलेबस सेम होगा दोनों का, ठीक है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। हाई लेवल मैथमेटिक्स एबिलिटीज कंपेयर टू बेसिक लेवल, मतलब कहने का ये है कि जो मैथमेटिक्स में बेसिक लेवल का होगा उसमें क्वेश्चन थोड़ा बेसिक लेवल के होंगे, और स्टैंडर्ड लेवल का जो आपका जो मैथमेटिक्स होगा उसके क्वेश्चंस आपके थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि जिसमें आपके थ्योरम वेरम्स हैं तो थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए मैक्सिमम जो टिपिकल थ्योरम्स है वो सब आपके उसमें आएंगे, मैक्सिमम प्रूवन वाली चीज़ें आएंगी स्टैंडर्ड में। लेकिन ये सब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कि रोका जाएगा कि बेसिक मीन्स ऐसी चीज़ों को ना दिया जाए। सेकेंड थिंग है, क्वेश्चन है आर वी इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द चाइल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ 2 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। लिखा होगा कि क्या ये 2 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जब से आया हुआ है तो बच्चे के ऊपर वो बर्डन पड़ गया है, तो इसमें सीबीएसई ने कहा नो, ठीक है, इसमें बर्डन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज कि पढ़ना दोनों के लिए जो सिलेबस है वो कोई डिफरेंस नहीं है, बुक भी सेम है, क्लासेस स्कूल में पढ़ाई भी सेम जाएगा, ठीक है, बस क्वेश्चन डिफरेंट होगा, ठीक है। पेपर भी सेम डे होगा, बस एक बेसिक लेवल का पेपर हो जाएगा और एक स्टैंडर्ड लेवल का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें टेंशन की हेडेक की कोई बात ही नहीं है। कैन स्टूडेंट ऑप्ट द बोथ स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल, क्या स्टूडेंट स्टैंडर्ड और बेसिक लेवल दोनों मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकता है, ले सकता है? तो नो, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, आइदर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक्स, ठीक है। इन दोनों से कोई केवल एक ही आप ले सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर, टू कंटिन्यू मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 11th 12th एंड फर्दर विच लेवल एग्जाम डज ए स्टूडेंट नीड टू पास। कि अगर हमें आगे भी 11th 12th इन सब में मैथमेटिक्स लेके हमें पढ़ना हो, ठीक है, तो क्या किस लेवल को हम यहाँ पर लें ताकि हम आगे भी मैथमेटिक्स को लेकर पढ़ सकें। तो जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इज टू बी पास्ड एट क्लास 10th फॉर टेकिंग अप मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। मतलब कि आपको स्टैंडर्ड लेवल में मैथमेटिक्स को पास आउट करना होगा, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे 11th लेवल पर आप मैथमेटिक्स को ले पाएंगे, अदरवाइज मैथमेटिक्स आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आपने बेसिक लेवल 10th में लिया है तो आप 10th के बाद कभी भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्टूडेंट क्वालिफाई ओनली द मैथमेटिक्स बेसिक्स इन क्लास 10th कैन ही सी ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स इन क्लास 11th 12th।
कि अगर जो है बेसिक मैथ्स लिया हुआ कोई स्टूडेंट उससे पास आउट किया है तो क्या वो वही बात कि क्या 10, 11, 12 में मैथ्स ले सकता है? तो नहीं ले सकता है। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? अगर वो बेसिक मैथ्स पास आउट है, पास कर लिया है, ठीक है, अब वो उसको कंपार्टमेंट भरना होगा स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। जैसे जुलाई अगस्त में होते थे, अब तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी पीरियड आगे बढ़ जाएगा। तो जब भी कंपार्टमेंट का पेपर होगा तो वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट का पेपर दे करके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को अगर पास कर लेता है तब वो आगे 11th में मैथमेटिक्स ले सकता है। ठीक है, बट उसको बेसिक मैथमेटिक्स में पास होना जरूरी है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स में पास नहीं है वो, ठीक है, तो कंपार्टमेंट वो सिर्फ बेसिक का ही दे सकता है। ठीक, इज इट क्लियर? अगर बेसिक मैथमेटिक्स में पास है तो कंपार्टमेंट स्टैंडर्ड के लिए दे सकता है, और अगर स्टैंडर्ड में पास हो गया वो कंपार्टमेंट में तो उस 11th में वो मैथमेटिक्स लेकर के आगे बढ़ सकता है। ठीक है, सेम यही चीज़ ये भी है। अगर स्टैंडर्ड लेवल का कोई बच्चे के कंपार्टमेंट आता है, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड ले लिया और आपका कंपार्टमेंट आ गया, तो आप कंपार्टमेंट में जाके या तो स्टैंडर्ड लेवल का कंपार्टमेंट दे दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि स्टैंडर्ड लेवल के कंपार्टमेंट में पास नहीं कर पाऊंगा तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बेसिक लेवल के लिए पेपर चूज कर लो, कंपार्टमेंट का बेसिक लेवल में पास आउट कर लो। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप फिर 11th में मैथमेटिक्स नहीं ले सकते हो। ठीक है, नाउ इफ ए स्टूडेंट हैज रजिस्टर्ड टू फॉर बेसिक लेवल एग्जाम, बट ये वही चीज़ जो मैंने अभी बताया कि अगर कोई स्टूडेंट जो है बेसिक लेवल एग्जाम के लिए रजिस्टर है, वो आगे को सोचता रहे यार मुझे बेसिक नहीं लेना चाहिए था, मुझे मैथमेटिक्स मुझे मैथ्स चाहिए था 11th में, गलती हो गई बेसिक लेकर के, तो क्या वो चेंज कर सकता है? यस, चेंज कर सकता है वो। कैसे? वही चीज़, आपको कंपार्टमेंट देना होगा, बट मैथमेटिक्स का बेसिक्स वाले एग्जाम में आपको पहले तो पास होना होगा कि आप पास थे एग्जाम में, उसके बाद आप स्टैंडर्ड लेवल का कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं, और स्टैंडर्ड लेवल का कंपार्टमेंट फॉर्म भरने के बाद उस मैथमेटिक्स पेपर को क्लियर करते हैं तो जाहिर सी बात है आप अगेन, ठीक है, 11th में मैथमेटिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आई कैन गेट द सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइन टू स्टैंडर्ड लेवल एंड द बेसिक लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें उन्होंने बोला कि सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस पर आपको इनसे सारे के पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं पेपर्स को, सैम्पल के कैसे हैं, सॉरी बेसिक्स के कैसे पेपर्स होंगे और स्टैंडर्ड लेवल के पेपर्स कैसे होंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं आप लोगों के जो मेरे पास आते रहते हैं कि अगर मैं बेसिक लेवल मैथमेटिक्स लेता हूँ 10th में, तो क्या मैं साइंस ले सकता हूँ? मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो मैथ तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले सकता हूँ। यस, बायो आप ले सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरा कॉमर्स है, कॉमर्स को लोग मैथ से जोड़ लेते हैं कई बार। ठीक है, अगर मैं 11th में कॉमर्स लेना चाहता हूँ तो क्या मैं ले सकता हूँ? अगर मैं 10th में बेसिक्स से रहा हूँ, बेसिक्स 10th में मेरा बेसिक्स मैथमेटिक्स रहा है, अगर 10th में मेरा बेसिक मैथमेटिक्स रहा है तो क्या मैं 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता हूँ, ले सकता हूँ? यस, आप ले सकते हो, बट उसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि 11th में जब आप जाते हो तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ, जैसे कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें आपको चूज करना होता है, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, होम साइंस है, फाइन आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, मैथमेटिक्स है, मैथ्स भी ऑप्शनल में है। ठीक है, तो आप कॉमर्स के साथ मैथ को ऑप्शन में नहीं ले पाओगे। ठीक है, और बाकी कोई भी पेपर इसमें से ले लो, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस ले लो, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये सब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ले सकते हो, बट मैथ्स को जो बंदा बेसिक लेकर के आगे कॉमर्स लेना चाह रहा है वो बंदा मैथमेटिक्स को नहीं ले सकता ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब इसमें मुझे एक चीज़ करना था कि जब भी आप स्टैंडर्ड या बेसिक लेवल के पेपर को लेने जाना, जब भी आप चूज़ करना कि आपको स्टैंडर्ड लेना है या बेसिक्स लेना है, तो उसका बस एक क्राइटेरिया दिमाग में रखना कि अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, ठीक है, या तो ऐसे दिमाग में रखो अगर आपको 10th के बाद मैथमेटिक्स लेना ही नहीं है, एकदम श्योर हो, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको 30 मार्क खान बनने की। ठीक है, आप बेसिक मैथमेटिक्स ले लो, अच्छे मार्क्स पाओ, गेन करो और आगे बढ़ो। ठीक है, बट अगर आप श्योर नहीं हो कि मैं 11th में क्या लूँगा क्या नहीं लूँगा, तो उसके लिए श्योर हो जाओ। पहले घर पे बात करो, फादर से बात करो, मदर से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, घर पे सभी से बात करो कि मुझे क्या करना है। वहाँ से एक बार डिसाइड कर लो अच्छे से। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लो। अगर फिर भी डर है
तो बेसिक्स लो, ठीक है, बेसिक्स में पास हो जाओगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, उस टाइम एहसास हुआ कि यार अब तो मुझे स्टैंडर्ड लेना चाहिए था, मुझे मैथ्स लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंपार्टमेंट का पेपर देना, उस मैथ्स को पास आउट करो, फिर 11th में मैथमेटिक्स ले सकते हो, ठीक है। कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप जरूर बताना, ठीक है। कोई भी और भी क्वेरी, इसके अलावा कुछ भी आपके मन में हो जो आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया है, तो आप लोग मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, पूछिएगा, ठीक है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9415332610 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।